अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, जब भी दुनिया में कोई बड़ी दरियाफ्त देखने को मिलती है तो पूरी दुनिया हैरान होने के साथ साथ ये भी कहती नजर आती है कि शायद आइंदा कभी इससे बड़ी दरियाफ्त नहीं होगी। लेकिन फिर कुछ अरसा गुजरता है और उससे बड़ी दरियाफ्त देखने को मिल जाती है। ऐसी एक दरियाफ्त के बारे में हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं, जो कोई छोटी मोटी दरियाफ्त नहीं बल्कि एक समंदर की तहलका खेज दरियाफ्त है, जिसके बारे में जानकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, ये चंद दिन पहले की बात है जब साइंसदानों ने जमीन की सतह से नीचे पानी का एक बड़ा जखीरा दरियाफ्त किया, जो जमीन के ऊपर मौजूद पानी से 3 गुना ज्यादा है। तहकीक के मुताबिक जमीन के अंदर छुपा ये समंदर सतह तक तो नहीं पहुंचता, मगर इसमें ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं जो इस खित्ते को बहुत ज्यादा दलदली बनाते हैं। इससे फ्रांस के 19वीं सदी के मारूफ नावल निगार जूलियस वर्ने के पेश करदा ख्याल को तकवीयत मिलती है कि जमीन के अंदर भी एक समंदर छुपा हुआ है। मुहक्किकीन इस समंदर को देखने या महसूस करने में तो कामयाब नहीं हुए, मगर इन्होंने ऐसे शवाहिद पेश किए हैं जिनसे ये अंदिया मिलता है कि जमीन की गहराई में पानी का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। मुहक्किकीन का कहना है कि तहकीक में हमने साबित किया कि जमीन की गहराई में वो हिस्सा खुश्क नहीं बल्कि वहां बहुत ज्यादा मिकदार में पानी मौजूद है। यहां सवाल पैदा होता है कि इस जगह पानी की कितनी मिकदार हो सकती है। इस हवाले से मुसद्दका तौर पर कुछ कहना तो मुमकिन नहीं, मगर मुहक्किकीन के ख्याल में इस हिस्से में जमीन के समंदरों में मौजूद पानी से 6 गुना ज्यादा पानी जज्ब हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि जमीन की ऊपरी और निचली तह के दरमियान पानी जखीरा करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, मगर हम ये नहीं जानते कि वाकई ऐसा है या नहीं। माहिरीन ने अपने आलात की मदद से इस जगह से हीरा भी दरियाफ्त किया और फिर तहकीक से पता चला कि इस हीरे की उम्र 9 करोड़ साल थी और ये आतिश फिशां के लावे के साथ जमीन के सीने से बाहर आया था। ये हीरा साफ शफाफ नहीं था, बल्कि इसके अंदर मिलावटें दिखाई दे रही थीं, और ये मिलावटें दरअसल धातें थीं जो हीरे की तश्कील के वक्त उसके अंदर कैद हो गई थी। मजीद तहकीक पर साइंसदानों को हीरे के अंदर हाइड्रो ऑक्साइल आयोनों की मौजूदगी का पता चला, जो आम तौर पर पानी से हासिल होते हैं। हीरे में मौजूद मिलावटों की नौइयत के पेश नजर माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि हीरे की तश्कील जमीन के लोअर मेंटल में हुई है। लोअर मेंटल से मुराद जमीन का सतह अर्ज से 650 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक का हिस्सा है। रिसर्च टीम के सरबराह स्टीव जैकबिसन ने इस सिलसिले में बताया कि जेर जमीन समंदर की दरियाफ्त कुरे अर्ज पर आबी चक्कर का सबसे गहरा हिस्सा है, जिससे जाहिर होता है कि आबी चक्कर की वुसअत इससे कहीं ज्यादा है जितनी कि अब तक समझी जाती रही है। मुहक्किकीन के मुताबिक पानी सतह अर्ज के नीचे जारी अर्जियाती सरगर्मियों को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये मेंटल कन्विक्शन के अमल को जारी रखने में मुआविन है। इस अमल के जरिए ठोस चट्टानें गर्म से सर्द खेतों की जानिब हरकत पजीर होती हैं। आतिश फिशां भी इसी अमल के नतीजे में बनते हैं, जिनकी तश्कील अर्जियाती सरगर्मियों को जारी रखने की जामिन है। लेकिन जमीन की गहराइयों में इस जखीरा आब की अदम मौजूदगी में ये अमल नामुमकिन होता। नाज़रीन गिरामी, यकीनन समंदर की गहराई अपने अंदर कई पुरस्रार और खौफनाक राज छुपाए हुए हैं, लेकिन जमीन पर मौजूद साइंसदान सदियां गुजारने के बावजूद भी इनसे पर्दा नहीं उठा पाए, क्योंकि इन समंदर की गहराइयों में ऐसी खौफनाक मखलूकात पाई जाती हैं जिनको देखना तो दूर की बात सोचकर ही इंसान कांप उठता है। जैसा कि आज से करोड़ों साल पहले समंदर की गहराई में एक अजीबो गरीब जानवर बसता था, लेकिन अब शायद उस जानवर की नस्ल खत्म या नायाब हो चुकी है। हाल ही में अमरीकी साइंसदानों ने निवाडा के पहाड़ों में उस देव कामत समुद्री जानवर के फोसिल्स दरियाफ्त किए हैं, जिनके मुताबिक उसके फोसिल्स तकरीबन 24 करोड़ साल कदीम हैं। इसकी खोपड़ी 6 फुट से भी ज्यादा लंबी है, जिसकी बुनियाद पर माहिरीन ने अंदाजा लगाया है कि यह समुद्री जानवर कम से कम 56 फुट लंबा रहा होगा। तहकीक के मुताबिक उस कदीमो मादूम जानवर का ताल्लुक समुद्री जानवरों के एक्टियोसार्स कबीले से है, जिसे समुद्री डायनासोर भी कहा जाता है। ताहम अब तक एक्टियोसार्स के फोसिल्स बहुत कम मिले हैं, जो अगरचे 25 करोड़ साल पुराने हैं, लेकिन जिसामत में खासे कम है। ये जानवर जिसामत में बड़ा होने के अलावा डायनासोर से भी ज्यादा कदीम है, क्योंकि देवकामत डायनासोर्स के सबसे पुराने फोसिल्स 21 करोड़ 50 लाख साल कदीम है, लेकिन ये एक्टियोसार इनके मुकाबले में भी 2.5 करोड़ साल कदीम है। माहिरीन के मुताबिक इसका ताल्लुक जिस जमाने से है, उस दौर में डायनासोर भी बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत बाद में जाकर ज्यादा जिसामत हासिल की, जबकि इसकी लंबी थोतनी जैसी खोपड़ी और इसमें बारीक दांतों की बाकियात जाहिर करती हैं कि यह समंदर में तैरते दौरान छोटे आबी जानवरों का शिकार किया करता था।
अलबत्ता इसकी खोपड़ी पर नाक के नथनों वाले निशानात भी बहुत वाज़ेह हैं, जो जाहिर करते हैं कि ये मछली जैसा हकीकी आबी जानवर नहीं था, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर बाद सतह समंदर पर आकर हवा में सांस लिया करता था और वापस गोता लगाकर गहराई में चला जाता था। दोस्तों, अब एक ऐसी पुरस्कार मछली का जिक्र करते हैं जो खौफनाक ही नहीं धोखेबाज भी है और अपने शिकार को इंतहाई चालाकी से अपने चुंगल में फंसाती है। ज़ेरे आब छोटे बड़े कीड़ों मकोड़ों या मछलियों और दूसरी आबी मखलूकात से अपना पेट भरने के लिए इन्हें धोखे से अपने करीब बुलाने में एंगलर फिश नामी मछली सबसे ज्यादा मशहूर है। एंगलर फिश के सर पर ठीक आंखों के ऊपर एक कदरे लंबा छड़ी नुमा उज़्व लहराता रहता है, जिसका सिरा गोश्त के छोटे लोथड़े से मुशाबे होता है। ये छड़ी नुमा उज़्व चारों तरफ हरकत कर सकता है और इसके सिरे पर मौजूद गोश्त का लोथड़ा दूर से छोटा सा काबिल शिकार जानवर दिखाई देता है। ये मछली अपने इसी उज़्व की मदद से धोखा देकर दूसरे शिकारी जानवरों को करीब आने पर मजबूर करती है। जब बंसी बाज मछली को भूख सताती है तो वो मुख्तलिफ तरीकों से अपने इस उज़्व को हरकत देने लगती है और दूसरी छोटी आबी मखलूक इस गोश्त के लोथड़े को छोटा शिकार समझकर जैसे ही करीब आती है, इस धोखेबाज का खौफनाक मुंह खुलता है और अपनी भूख मिटाने के लिए आने वाला खुद इस मछली का नवाला बन जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह साइंसदान 100 बरस में पहली बार हैलोसिचिनिया नामी अजीबो गरीब समंदरी जानदार का मुकम्मल ढांचा दरियाफ्त करने में भी कामयाब हो गए हैं, जो 50 करोड़ साल कबल पाई जाती थी। लेकिन अब तक मिलने वाले इसके तमाम ढांचों में सर का हिस्सा शामिल नहीं था। लेकिन अब कनाडा में मिलने वाले फोसिल्स में पहली बार इसके सर की हड्डियां भी मिली हैं, जिससे पहली बार इस मखलूक का चेहरा सामने आया है और साइंसदानों को पता चला है कि इस जानदार का सर चमचा नुमा था। जबकि डॉक्टर मार्टिन स्मिथ का कहना है कि यह तो किसी दूसरी दुनिया से आने वाली मखलूक की मानंद है। यह समुद्री जानदार सिर्फ 2 सेंटीमीटर लंबा और इंसानी बाल से भी पतला और इंतहाई अजीब था। डॉक्टर स्मिथ का कहना है कि माजी में जब पहली बार इस मखलूक के बारे में बाकायदा तौर पर मालूमात सामने लाई गई थी तो यह भी नहीं मालूम था कि इसका उल्टा सीधा किस तरफ है। इनके मुताबिक हाल ही में यह बात सामने आई है कि इसके पैर किस जानिब और कमर किस जानिब थी, लेकिन अब भी इस बारे में साइंसदान तज़बज़ब का शिकार है कि हैलोसिचिनिया का सर किस तरफ और दुम किस तरफ थी। दोस्तों, आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि समंदर में एक बरकी बाम मछली का वजूद भी है, जिसमें इस कदर इलेक्ट्रिक पावर होती है कि इसकी मदद से 10 बल्ब रोशन किए जा सकते हैं। जबकि इंसान दोस्त मछली डॉल्फिन के बारे में कहा जाता है कि नींद के दौरान इसका दिमाग सिर्फ 50% तक नींद का असर कबूल करता है और हालते नींद में भी इसकी एक आंख खुली रहती है, जो कि आसपास के माहौल को समझने में मदद करती है। डॉल्फिन के बारे में एक और अजीब बात यह है कि यह ज़ेरे आब रहते हुए भी 24 किलोमीटर दूर तक आवाज को सुनने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, यकीनन आप ये तमाम बातें सुनकर हैरान जरूर हुए होंगे और सोचते होंगे कि हमारा समंदर कितनी मखलूकात को अपने अंदर समोए हुए है, लेकिन हकीकत यह है कि समंदर इससे भी कहीं ज्यादा पुरस्कार है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।